Students, I am Prabha Kuswaha, your maths teacher. You are welcome to the second part of chapter 1, The Fish Tale of class 5 maths. To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. बड़ी मछली से डरकर छोटी मछलियों ने बहुत सारा पानी पी लिया और बड़ी दिखने लगी, जस्ट लाइक दिस। आप बहुत ज़्यादा पी लेते हो तो फूले महसूस करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही ये बहुत ज़्यादा पानी पीकर इस तरह से स्वेल अप हो गई। Jinsi used these shapes to make drawing of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. जिंसी ने इन शेप्स का अपनी फिश ड्राइंग में यूज़ किया। आप भी इन शेप्स का डिफरेंट सी एनिमल्स की ड्राइंग बनाने में यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पे दिए हुए हैं। आई विल टेल यू अबाउट दीज सी एनिमल्स वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज सी अर्चिन। इट इज़ कॉल्ड जलसाही इन हिंदी। यह समुद्र में लगभग सभी जगह पाया जाता है और स्पाइनी होता है, मतलब यह गोलाकार और कांटेदार होता है। द सेकेंड वन इज लॉबस्टर। इट इज़ अ टाइप ऑफ झींगा मछली। लॉबस्टर हैव लॉन्ग बॉडीज विथ मस्कुलर टेल्स। इट इज़ फेमस फॉर सी फूड। ईल इज द थर्ड वन। eel is called बाम मछली in Hindi. It looks like a snake. Fourth one is red snapper. We call this tamasi machli in Hindi. It is found in western Atlantic Ocean, the Gulf of Mexico. In octopus is the next one. Have you heard about octopus before? आप जानते हैं ऑक्टोपस के बारे में पहले से? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं? कैसा दिखता है? बिल्कुल ऐसा दिखता है ऑक्टोपस। It is called अष्टबाहु in Hindi. The octopus has soft bodies and 8 limbs. इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इसके 8 पैर होते हैं। अब अगला एनिमल है सी का, क्लैम। हैव यू हर्ड अबाउट क्लैम बिफोर दिस चैप्टर? क्लैम कैसा दिखता है? जस्ट लाइक दिस। क्लैम ऐसा दिखता है। क्लैम अपने लाइफ टाइम का मैक्सिमम टाइम समुद्र के किनारे या नदी के रेत में दफन होकर व्यतीत करते हैं। द नेक्स्ट सी एनिमल इज पैरट फिश। हैव यू हर्ड अबाउट पैरट फिश? दिस इज अ पैरट फिश। दिस fish is just look like parrot, so it is called parrot fish. It is colored fish. We can see it in an aquarium. The next one is, what is the next name? Prawn. Prawn is called झींगा मछली. A prawn is a small sea fish with long tails and many legs. यह बहुत छोटी फिश होती है और इसकी लंबी पूंछ और बहुत सारे लेग्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज कटल फिश। कटल फिश इज कॉल्ड समुद्री फेनी इन हिंदी। इट हैज़ यूनिक इंटरनल सेल, मीन्स इनका सेल इनके बॉडी के अंदर ही होता है। द नेक्स्ट वन इज जेली फिश। Jellyfish are mainly free-swimming marine animals with umbrella-shaped bell and trailing tentacles. The next one is squid. It has soft bodies like octopus but have a small internal skeleton. We called it vidrup in Hindi. The next one is silver pomfret. Silver pomfret is found in Middle East, South Asia and Southeast Asia. It is family of butterfish. The next one is crab. You all know about crab. We call it kekda in Hindi. It is very famous seafood. It also live in fresh water and on land. So here is a question for you. Which of these sea animals have you seen before? इन sea animals में आपने कौन से animals देखे हैं? जिन animals को आपने देखा है उन्हें आप टिक कर दीजिए। So fisherman in their boat is the next topic. So here is a question for you. How many of you seen the sea? आप में
में से कितने लोगों ने सी को देखा है? वेयर डिड यू सी इट? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट? So you can see the answer. I and many of my friends have also seen the sea. I have seen it sea at Puri. I think the depth of sea is more than 4,500 feet. अगर आपने सी को कहीं देखा है तो आप उस प्लेस का नाम लिखिए, नहीं देखा है तो आप लिखिए कि आई हैवंट सी द सी, और आपको सी की डेप्थ जो लगती है वो आप लिख सकते हैं. So the next question is, do you know how to swim? Would you be scared of the high sea waves? क्या आप जानते हैं तैरा कैसे जाता है, स्विमिंग कैसे की जाती है, और क्या आप सी के बहुत हाई वेव से, बहुत ऊंची ऊंची लहरों से डरते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो हाउ टू स्विम एंड आई स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स. अगर आप तैरना जानते हैं तो यू कैन राइट द आंसर आई नो द स्विम. एंड आप अगर डरते नहीं हैं तो आई लिख सकते हैं आई डोंट हैव एनी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स. अदरवाइज यू हैव टू राइट दिस आंसर. So the next question for you, close your eyes and imagine the sea with waves rising high. अपनी आंखें बंद करिए और सी को बहुत ऊंचा उठते देखिए, सी की लहरों को. तो आंसर इज यस, आई कैन इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई. हाँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि सी की वेव्स बहुत ऊंची उठ रही हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आप सोचते हैं कि वेव्स कितना ऊंचा उठ सकता है? तो हम इसका आंसर कैसे देख सकते हैं? आप अपना जो भी सोचते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेव्स कितना ऊंचा उठ सकता है सी का. तो आई थिंक दैट वेव्स कैन गो मोर देन 40 मीटर्स. बहुत सारे लोगों ने तो इसका आंसर 50 या 60 भी लिखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ जो कि सी वेव्स का है, कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं यहाँ पे. दिस इज लॉग बोट. इमेजिन दैट there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and strong wind, then these fishermen have a very difficult time. आप इमेजिन करिए कि फिशरमैन अपनी बोट को लेकर सी के अप एंड डाउन वेव्स लहरों में जाते हैं, और वे अपनी ट्रिप जब अंधेरा होता है तभी स्टार्ट कर देते हैं. कुछ फिशरमैन सिंपल बोट में जाते हैं जो लॉग ऑफ वुड से बना होता है. इसमें वुड की को आपस में बांधकर रस्सियों से बनाया जाता है. इफ सी इज रफ, यानी कि सी जो है बहुत हाई वेव्स चल रही हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, तो इन फिशरमैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है उस पर. दिस इज अनदर लॉग बोट. लॉग बोट कैसे बनाते हैं? लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है. These log boats do not go very far. यह log boat बहुत दूर नहीं जाती हैं. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. अगर विंड हेल्पफुल होती है तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जाते हैं. So the next question is, how long will they take to go a distance of 10 किलोमीटर? वे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना दूर जाते हैं? You can solve this. अभी आपको बताया गया कि ये जो लॉग बोट है 1 आवर में कितने किलोमीटर जाता है? 4 किलोमीटर. सो हमें ये बताना है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए यह कितना टाइम लेगा. तो यू कैन सॉल्व दिस. हाउ? You can write distance traveled by these boat in 1 hour equal to 4 kilometer. Therefore, it will travel 1 kilometer equal to
1/4 आवर, मतलब 1 में हमें 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा यह हम निकाल सकते हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 आवर में 10 का मल्टीप्लाई, या फिर आप 10 में 4 को डिवाइड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। 10 डिवाइडेड 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। तो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो हमें लिखना है आवर्स में। तो 2 टाइम्स पूरी तरह चला गया तो 2 आवर्स हो गया, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 में हमें 4 को अपॉन करना है, तो 2/4 आवर्स मीन्स 1/2 आवर्स, और 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 60। सो हाफ आवर्स में कितने मिनट होंगे, 30 मिनट्स। तो ये आ गया आपका 2 आवर्स 30 minutes. Okay, so the next one is, guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर आप बहुत तेजी से चलते हैं तो आप कितनी दूर जा सकते हैं। I think I can go 5 or 6 kilometer if I walk fast. आप जितनी दूर जा सकते हैं वो आप आंसर में लिख सकते हैं। So thanks for watching. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देयर आर सो मैनी अपकमिंग वीडियोस, एंड हिट द बेल आइकन फॉर देयर नोटिफिकेशन। टिल देन